जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का क्लियर विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुमन चौधरी एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ रही हूं हमारे टेस्ट नंबर 11 का सॉल्यूशन लेकर के। जो टेस्ट सीरीज आपके कंटिन्यू चल रही है उसमें टेस्ट सीरीज नंबर 11 में हिंदी के क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, चलिए हम प्रश्नों को। और इसी में ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको बता दूं, जो यहाँ पर आप ऑफलाइन आते हो उनकी क्लास में ये आज ही आपके नियम पढ़ाया गया था कि जब भी आपको दो ले दिखे या फिर ते या दे के बाद में ले आए तब आपको ते या दे किसमें परिवर्तित होंगे? ले में। और संधि कौन सी थी? व्यंजन संधि। ठीक है। तत् प्लस लीन, तत् प्लस ईन, तल प्लस लीन और तल प्लस इन। तो आपको बता दूं कि ना तो तत् प्लस ईन होगा, ना तल प्लस ईन होगा, ना ही तल प्लस ईन। सही जवाब होगा तत् प्लस लीन, यानी कि तल्लीन। और संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्वे, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो, तो राधा और कृष्ण यानी दोनों अपने आप में अलग महत्व रखते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान हैं। क्या है? दोनों पद प्रधान है। ठीक है। द्विगु समास पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, जो कि नहीं है। तत्पुरुष समास कारक चिन्हों का लोप होना चाहिए, जो कि नहीं है। अव्ययी भाव समास प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं है। यानी तीनों ही ऑप्शन कट होते हैं। यहाँ सही जवाब होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुम्मेलित नहीं है? पठ प्लस अनीय पठनीय, सुर प्लस स्मर प्लस अनीय स्मरणीय, उल्लेख प्लस अनीय उल्लेखनीय, और है कर प्लस नीय करणीय। आपको बता देती हूं मैं कि आज एक नियम आया था आपके व्यंजन संधि में कि यहाँ पे रे हो और इधर ने हो तो नए नए में बदलेगा। और इस नियम को आपके यहाँ पर ये शब्द है वो फॉलो कर रहा है कि स्मर प्लस अनी है, यहाँ पर रे है और इधर अनीय है, ये ने है लेकिन फिर भी यहाँ पर ने है इसलिए ने में परिवर्तित हो रहा है। जबकि अनीय पढ़ते तो यहाँ भी लगा है, फिर यहाँ पर पठनीय क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर तो पठनीय हो रहा है, यहाँ पर स्मरणीय हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लस के पहले रे आ रहा है और प्लस के बाद में ने है। ये भी व्यंजन संधि का नियम है कि रे के बाद में यदि ने आता है तो ने सदैव ने में परिवर्तित होगा। यहाँ पर स्मरणीय होगा शब्द बिल्कुल सही है, उल्लेखनीय भी सही है, लेकिन करणीय में नीय प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर कर धातु है प्लस अनीय प्रत्यय है, और यहाँ पर भी व्यंजन संधि का नियम लग रहा है कि प्लस के पहले रे आया है, प्लस के बाद में ने है, तो ने में परिवर्तित होगा। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रंथि ग्रंथि शब्द का सही अर्थ क्या होगा? गांठ सिख गुरु, पुस्तक गांठ, किताब लेखक, पुस्तक वेद पाठी, क्या होगा? देखो यहाँ पे एक है ये ग्रंथि और एक है ग्रंथि। तो यहाँ पे ग्रंथि का अर्थ होता है ग्रंथ का पाठ करने वाला। ठीक है, क्या होता है? ग्रंथ का पाठ करने वाला। और जो ग्रंथ का पाठ करते हैं हम उन्हें ग्रंथी बोलते हैं। और ग्रंथी इनडायरेक्ट रूप से इंगित करता है सिख गुरुओं को, क्योंकि सिख गुरु सदैव अपने गुरुवाणी ग्रंथ का पाठ करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रंथी का अर्थ गांठ और दूसरी ग्रंथी का अर्थ सिख गुरु होगा। वृषभानुजा किसका पर्यायवाची है? आपको ये शब्द जब आप तोड़ोगे ना तब पता चल जाएगा। देखो वैसे तो इसके 2 से 3 अर्थ निकल सकते हैं, वर्ष प्लस भानुजा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर वृष भानु प्लस झा, झा का मतलब है जन्म लेने वाली। जहां पर भी आकारांत शब्द लग जाए मतलब समझ लेना पुत्री के लिए आ रहे हैं, स्त्री के लिए आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा तनुजा,
आत्मजा, समझ रहे हो, ये क्या है, पुत्री के पर्यायवाची है। वैसे यहां पे आ जाए तनुज, यहां पे आ जाए आत्मज, तो ये किसके हैं, पुत्र के पर्यायवाची, यानी कि आ हमेशा पुत्री को इंगित करते हैं। वृषभानु के जन्म लेने वाली पुत्री कौन है, राधा है। पार्वती के लिए भी नहीं आएगा, पार्वती के लिए आप दुर्गा कर सकते हो, ठीक है, हिमवाहिनी कर सकते हो, दुर्गा जो कि पार्वती का ही पर्यायवाची है, लेकिन फिर भी अगर दुर्गा के अलग से करने हो तो आप चंडिका, काली कर सकते हो, राधा, और इंद्राणी के लिए सच्यानी भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, उग्र का विलोम होगा। उग्र का मतलब होता है तेज स्वभाव का व्यक्ति, यानी जिसे गुस्सा जल्दी आता हो या जो अग्रेसिव नेचर का हो। सीधा, सरल, सौम्य, साधारण। अर्थ तो चारों का ही सेम है, लेकिन अर्थ के आधार पर विलोम करना नहीं है, तो उग्र का होगा सौम्य। क्या होगा, सौम्य होगा। अंत और अंत्य शब्द युग्म का अर्थ है। अंत और अंत्य शब्द युग्म का क्या अर्थ है, समाप्त, अंतिम, समाप्त इति, अंतिम, समाप्त, समाप्ति और अंतिम। क्या होगा, देखो, अंत का अर्थ होता है समाप्त, ये तो आप सबको पता ही है और आया हुआ भी है बहुत बार। और अंत्य का मतलब होता है अंतिम समय। क्या होता है, अंतिम समय। नेक्स्ट आया है अत्यंत प्रिय होना, भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है। आंख बदलना, आंख मिलाना, आंख का तारा होना, आंख दिखाना, यानी कि अत्यंत प्रिय होना। तो अत्यंत प्रिय होना का मतलब है कि आंख का तारा होना, जो कि आप सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब शुद्ध वाक्य के लिए आपको प्रश्न देखने होंगे। कैसे, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं। आप इस वाक्य में नोट कर पा रहे होंगे प्रातः काल, समय। यहां पर वाक्य होगा कि मैं प्रातः काल पढ़ता हूं या फिर मैं प्रातः समय पढ़ता हूं। काल के साथ में समय का प्रयोग कभी नहीं होता है, इसलिए ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। यहां पर आप एक चीज नोट कर पा रहे हो, तो कृपया भी है और कृपा भी है। कृपया के साथ में कभी भी कृपा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। मैं यहाँ सकुशल पूर्वक हूं, यानी इन दोनों में यदि अशुद्धि पूछे आपको तो शब्द की पुनरावृत्ति है, ठीक है, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है, यानी समान शब्द बार बार आ रहा है। अब ये भी हो सकता है, या फिर अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि क्या देते हैं एग्जामिनर। मैं यहां से, पहली बात तो यहां पर चंद्रबिंदु आएगा, मान ले ये तो कोई टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो आपने कुशल पूर्वक लिखा है पीछे। जब कुशल पूर्वक लिखा है तो उसका अर्थ ही है कुशलता से हूं। या तो आप एक शब्द लिखो से कुशल तो सही होगा, या फिर आप लिखो कुशल पूर्वक तो सही होगा, यानी से और पूर्वक दोनों एक साथ नहीं आ सकते, वाक्य गलत है। यहां पे सही होगा, सारे देश में ये बात फैल गई। नेक्स्ट, उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य, जिसकी पहले से कोई आशा नहीं हो, अप्रत्याशित, विवाहित, महिला, अनूढ़ा, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा, वायव्य कोण। बताइए क्या होगा। देखो, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा तो आपको भी पता है, एक ट्रिक आपको पता होगा, वीना, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। अब ये बीच की दिशा, वी का मतलब होता है वायव्य, तो वायव्य क्या दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा है, नहीं है, मतलब ऑप्शन कट। ई का मतलब होता है ईशान, ने का मतलब होता है नैऋत्य। आपको एक शब्द जो याद रखना है वो रखना है वीणा, वीणा नाम को याद रखना है। और ए का मतलब होता है आग्नेय। अब हमें पूछा है दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व, तो वायव्य की जगह आप बताओ कौन सा आएगा, याद रखना आग्नेय आएगा। क्या आएगा, आग्नेय आएगा।
अनूढ़ा आशा नहीं की गई हो। अप्रत्याशित आपको पता होगा कि इससे पहले आपके लास्ट टेस्ट नंबर 10 में ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, प्रश्न नहीं था लेकिन अप्रत्याशित का अर्थ बताया था आपको सिलेक्शन का उदाहरण देकर के, तो वही शब्द यहाँ पे आया टेस्ट नंबर 11 में। अनूढ़ा बिल्कुल सही है, अविवाहित है। यहाँ पे जो गलत हमें नहीं पूछा है तो डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तकनीकी शब्दों में किसमें सुमेल नहीं है या सुमेलित नहीं है? एरियर बकाया, बेल प्रतिबंध, कॉन्ट्रैक्ट संविदा, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ सबको पता है संविधान होता है, कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ सबको पता है संविदा होता है, एरियर का अर्थ भी सबको पता है बकाया होता है। अब बताओ क्या होता है? बेल आप लोगों को खूब शब्द आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो बेल का अर्थ प्रतिबंध नहीं होता है, जमानत होता है, ठीक है। बेल मिल जाना, बी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये होते हैं आपके क्वेश्चनों की संख्या समाप्त। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।